आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। एक सूक्ष्म जीव ने ऐसा हाहाकार मचाया है, मानव तुझे अर्श से फर्श पर पहुंचाया है। कुछ ऐसा ही हाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी के और उसके ग्रुप का हुआ है। वैसे नया साल नई उम्मीद और बेहतर होने की आस लिए आता है, लेकिन भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के लिए साल 2023 की शुरुआत ही बेहद बुरा साबित हो रहा है। हर एक नया दिन गौतम अडानी को एक नया झटका दे रहा है। शायद इसी को वक्त कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से साल 2022 अडानी के लिए बेहतर साल साबित हुआ और दुनिया के तमाम अरबपतियों में वो अकेले ताबड़तोड़ कमाई करने वाले शख्स बने, लेकिन बुरा वक्त शुरू होते ही अडानी ने साल 2000 में जितना पैसा कमाया वो एक महीने में ही गवा बैठे। हालत जो है उसे देखकर तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब धीरे धीरे अडानी को लेकर देश भर में बवाल होना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भी इस मामले पर खुलकर देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप विवाद पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी ने फैसला लिया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों के मदद के लिए कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इसके साथ ही झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी अडानी मामले को लेकर सड़क पर उतरने की बात कही है। वहीं सोमवार को LIC और SBI के दफ्तर के सामने देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता जिलों में आंदोलन भी करेंगे। SBI के हर जिले में मुख्यालय है, उसमें हम लोगों का धरना प्रदर्शन होगा और सभी जिलों के अध्यक्ष को इस बात के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। हम समझते हैं पूरे देश में इस तरह के एक हम लोग कवायद कर रहे हैं ताकि जो लोगों का पैसा डूब रहा है उसके प्रति लोग सचेत हों, और इसमें आपके माध्यम से हम आग्रह करेंगे तमाम आम लोग भी जिनका पैसा LIC में है, जिनका पैसा SBI में है, वो सब लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। एक बात और कहना चाहता था कि हम लोग बचपन से ही सुनते आए कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC का ये नारा होता था। आज ये कहा जा रहा है कि जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। तो यही बदलाव आया है इस 8 साल की मोदी सरकार के क्रम में कि अपने भी अब अपने नहीं रहे। हम लोग SBI और LIC को अपना मान के चलते थे। भारत की संपत्ति, भारत की धरोहर, वो कहीं न कहीं आज लूटता और बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हम सब चुप नहीं रह सकते। हम लोग 6 तारीख को काफी ताकत के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही अडानी मामले में विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रही है और मामले को लेकर चुप्पी साधने की बात भी कहती रही है। लेकिन अडानी को लेकर अब केंद्र सरकार का बयान भी सामने आया है। कारोबारी गौतम अडानी कंपनियों के शेयर में तेजी से गिरावट के बीच केंद्र सरकार की टिप्पणी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सरकार का अडानी ग्रुप के मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। सरकार का लेना देना कुछ नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर, वो JPC या कोई डिमांड कर रहे हैं? JPC पे हमारा काम, सरकार का कोई। दूसरी तरफ अडानी के मुद्दे पर संसद में लगातार दूसरे दिन जोरदार हंगामा हुआ, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। 16 विपक्षी दलों ने एक साथ इस मामले पर सरकार को घेरने का फैसला किया। हालांकि अडानी से जुड़े मामले पर हमेशा से सुर्खियों में आए रवीश कुमार का क्या कहना है, उस पर भी जरा गौर करते हैं। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आते ही अडानी ग्रुप ने इसका खंडन कर दिया था, मगर वो संक्षिप्त जवाब था। अब 413 पन्नों का जवाब आया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 106 पन्नों की है और उसमें 88 प्रकार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट के जरिए भारत पर हमला करने का प्रयास हुआ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अगर भारत पर हमला है, तब तो वित्त मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी बोलना चाहिए। मेरी राय में आर्थिक सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा है। इसके लिए अलग से राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सलाहकार का नया पद होना चाहिए, ताकि एक ही आदमी को दोनों काम ना करने पड़े। बस राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा सलाहकार
किसी कंपनी का लोगो पहनकर न आए, इसका ध्यान रखा जाए। अगर अदानी ग्रुप के अनुसार यह भारत पर हमला है, तब तो प्रधानमंत्री मोदी को भी राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहिए, रक्षा मंत्री को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। हमले के वक्त सबको एकजुट हो जाना चाहिए। क्या भारत पर हमला बताकर अदानी ने सब पर जवाबदेही डाल दी है कि अब मेरा बचाव कीजिए? किसी कंपनी के शेयर या अन्य प्रतिभूतियों को बेचने लग जाता है ताकि जब दाम गिर जाएं तो वापस कम दाम पर उन शेयरों को खरीद ले और मुनाफा कमा ले। इसे निवेश करने की रणनीति के तौर पर देखा जाता है। कुछ ऐसा करो कि शेयरों के दाम गिरा दो और फिर खरीद लो टाइप से। अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग पर यह भी आरोप लगाया है कि इस कंपनी ने फ्रॉड रिपोर्ट जारी कर अपना पैसा बना लिया और निवेशकों का पैसा डुबो दिया। इस जवाब के बाद भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अब तक का इतिहास बताता है कि निवेशक उस पर ही भरोसा कर रहे हैं। इंडिया टुडे से गौतम अदानी ने कहा कि आलोचनाओं को मैं खुले दिमाग से लेता हूं। मेरे लिए मैसेंजर से ज्यादा महत्वपूर्ण मैसेज है। मैं दूसरे के विचार को हमेशा समझने का प्रयास करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, ना ही हमेशा सही हूं। हर आलोचना मुझे अपने में सुधार करने का नया अवसर देती है। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।